का आरोपी मुठभेड़ में ढेर हुआ है। जितेंद्र नाम का बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ है। गाजियाबाद में छात्रा से लूट की कोशिश हुई थी। एक आरोपी मुठभेड़ में कल ही गिरफ्तार हुआ और आज एक आरोपी मुठभेड़ में ढेर हुआ। तो गाजियाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रा से लूट का जो आरोपी है वो मुठभेड़ में ढेर हुआ है और जितेंद्र नाम का बदमाश जो है वो मुठभेड़ में ढेर हुआ है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद में छात्रा से कल लूट की कोशिश हुई थी और इसी दौरान एक आरोपी मुठभेड़ में कल गिरफ्तार हुआ था और आज एक आरोपी जो है वो मुठभेड़ में ढेर हुआ। सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, अभी क्या अपडेट है आपके पास? ठीक है, 27 तारीख को शाम करीब 4:30-5 बजे इंजीनियरिंग छात्रा कीर्ति के साथ मोबाइल लूट हुई थी। वो ऑटो में बैठी हुई थी। मोबाइल लूट के दौरान ही ऑटो से गिर गई थी। छात्रा, उसके सर में गंभीर चोट आई थी। इलाज के दौरान कल रात उसकी मौत हो गई है। गाजियाबाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया था। मुठभेड़ के बाद उस आरोपी से पूछताछ में एक बदमाश का नाम सामने आया था, जितेंद्र की आज सुबह गाजियाबाद पुलिस ने घेराबंदी की थी। पुलिस से घिरने पर जितेंद्र ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है, जिसमें एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। जवाबी जो कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है उसमें जितेंद्र की मौत हो गई है। जो पुलिस विभाग की ओर से भी कहना है कि लगातार कोशिश की जा रही थी कि जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। जितेंद्र बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, लिहाजा आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी गई, जिसमें जितेंद्र को मारा गया है। और जैसा कई मौकों पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बहू बेटियों के साथ जिसने भी गलत किया है, छेड़खानी की है या किसी अन्य तरह की वारदात को अंजाम दिया है, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो गाजियाबाद पुलिस ने एक कार्रवाई जरूर की है, घेर लिया था जितेंद्र को, लेकिन जितेंद्र की ओर से जब फायरिंग शुरू की गई है तो पुलिस ने जो अपनी तरफ से कार्रवाई की है उसमें जितेंद्र की मौत हो गई है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए ऋषभ। तो लगातार आपको बता रहे, सहयोगी भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो छात्रा से लूट का तो आरोपी था वो तो मुठभेड़ में ढेर हो गया है। जितेंद्र नाम का जो बदमाश मुठभेड़ है वो भी ढेर हो गया है। गाजियाबाद में आपको बताते चले, ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जब छात्रा से मोबाइल लूट की कोशिश हुई थी उसके बाद एक आरोपी को कल ही मुठभेड़ में ढेर किया गया था, उसे गिरफ्तार किया गया था और आज एक आरोपी जो है वो मुठभेड़ में ढेर हुआ है। सहयोगी अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, अभी क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? चाहूंगा 2 दिन पहले की ये घटना है, जब बीटेक की जो छात्रा है रोजाना की तरह अपने कॉलेज से घर की तरफ जा रही थी ऑटो से, तभी 2 बाइक सवार बदमाशों ने उससे मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया और जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो छात्रा को ऑटो से नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद अस्पताल में छात्रा को भर्ती कराया गया, जहां तकरीबन 2 दिन तक छात्रा ने जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी और आखिरकार वो उसकी मौत हो गई कल देर शाम। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल भी एक मुठभेड़ की थी, जिसमें आरोपी बलबीर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसका एक साथी जो मेन अभियुक्त था जितेंद्र, वो मौके का फायदा उठाकर भाग गया था, जिसको लेकर पुलिस की लगातार कॉम्बिंग चल रही थी। पुलिस ने 3 अलग अलग टीमें लगाई हुई थी और आखिरकार कल देर रात गाजियाबाद पुलिस को सूचना मिली कि जितेंद्र किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। वाहन चेकिंग के दौरान जब जितेंद्र को रोकने की कोशिश की गई तो उस दौरान जितेंद्र ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसके बाद आरोपी जितेंद्र को भी गोली लगी। आनंद फानंद में दोनों ही को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान जितेंद्र की मौत भी हो गई है। वहीं परिजनों का कहना यह है कि जो आरोपी है उसको उसकी सही जगह मिली है, हालांकि क्योंकि जो बीटेक की छात्रा थी उसकी भी मौत हो चुकी थी। ऐसे परिवार वालों का ये कहना था कि जो इन्होंने भी उनकी बेटी के साथ गलत किया है उसका भी अंजाम यही होना चाहिए। शायद यही कारण भी रहा कि मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद जब जितेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां इलाज के दौरान उस घायल बदमाश जितेंद्र की भी मौत हो गई है। अमित, ये भी बताइएगा, छात्रा के परिजन से क्या आपकी बातचीत हो पाई है क्या? छात्रा के परिजनों से जो फौरी तौर पर बात हुई, जैसी उनकी बेटी की मौत हुई उसके बाद से ही छात्रा के जो परिजन है उनका रो रो को बुरा हाल था। उनका कहना यही था कि उनकी बेटी अपने रोजाना की तरह कॉलेज से घर आ रही थी, ऐसे में बदमाशों द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया गया और उनकी बेटी को चलते ऑटो से धक्का देकर नीचे भी गिरा दिया, जिसके बाद लगातार 2 दिन से ही छात्रा का इलाज गाजियाबाद के ही एक निजी अस्पताल में चल रहा था और जैसे कल उसकी मौत की खबर आई तो उसके बाद परिजनों का रो रो को बुरा हाल था। उनका कहना यही था कि जिन्होंने भी उनकी बेटी के साथ इस तरह का कार्य को अंजाम दिया है उनके साथ भगवान ऐसा ही करेगा और शायद यही कारण भी रहा कि जो आरोपी जितेंद्र, जो मुख्य आरोपी जितेंद्र था, उसकी भी गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिर अमित, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस समय ये मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ के बाद अगर बात करें तो क्या पुलिस प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हो पाई इस मुठभेड़ को लेकर?
देखिए, मैं बताना चाहूंगा जो एसपी रूरल है विवेक यादव, डीसीपी रूरल है विवेक यादव, उनका साफ तौर पे कहना यही था कि जैसे ही छात्रा के साथ इस घटना को लेकर गया था, क्योंकि पुलिस इस मामले को बड़ी ही गहनता से लेकर चल रही थी। यही कारण भी रहा कि कार्य में लापरवाही बरतने के चलते मसूरी एसएचओ को लाइन हाजिर भी सस्पेंड भी कर दिया गया था डीसीपी रूरल की तरफ से। और लगातार बदमाशों के लिए जो है एक टीम बनाई गई, 3 अलग अलग टीमें बनाई गई थी जो कि बदमाशों को पकड़ने के काम कर रही थी। यही कारण भी रहा कि जहां एक दिन पहले बदमाश बलबीर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, वहीं कल देर रात भी मुठभेड़ के बाद इस बदमाश जितेंद्र को वहां गिरफ्तार किया गया था पुलिस की तरफ से। और जब इसको गोली लगी तो गोली लगने के बाद इसकी अस्पताल में लाते मौत भी होगी चांदनी। अमित, क्योंकि जिस जितेंद्र की बात की जा रही है, जिस बदमाश जितेंद्र की बात की जा रही है, और जो एक और आरोपी है जो कि मुठभेड़ में कल गिरफ्तार हुआ था, आज एक आरोपी जो है मुठभेड़ में ढेर हुआ है, इन लोग को लेकर पुलिस का और क्या कुछ कहना है? इनका पुराना रिकॉर्ड क्या कुछ है? देखिए, दोनों ही जो बदमाश हैं, जो मुख्य आरोपी था जितेंद्र और बलबीर, दोनों ही शातिर किस्म के बदमाश हैं और ये चैन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग का काम करते हैं। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में इनका था और बाइक पे ही इस तरह की वारदात को अंजाम दिया करते हैं। यही कारण भी रहा कि पुलिस इनकी काफी लंबे अर्से से तलाश भी कर रही थी और आखिरकार दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों, जिसमें कि जितेंद्र जो है उसकी मौत भी हो चुकी है, वहीं बलबीर को भी कल मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था, उसके भी पैर में गोली लगी थी। पुलिस का कहना यह है कि इनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी है और काफी लंबे समय से ये लोग मोबाइल स्नैचिंग और चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करते थे। बलबीर से कुछ और पूछताछ हुई है क्या? उसमें कुछ पता चल पाया है? बलबीर को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद उसी की जो बयान थे उनके आधार पर ही पुलिस कॉम्बिंग में जुटी हुई थी, क्योंकि जितेंद्र जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार करना था तो उससे ही पूछताछ की गई थी। हालांकि बलबीर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया, लेकिन जो मुख्य आरोपी जितेंद्र था उसी के बलबीर के द्वारा ही जितेंद्र के बारे में कुछ पूछताछ के दौरान बातें निकल कर आई थी कि कहाँ का रहने वाला है और किस तरह की वारदात को अंजाम दिया करता है। ये तमाम चीजें उससे पता करने के बाद, सर्विलांस लेने के बाद पुलिस की 3 अलग अलग टीमें लगी हुई थी और आखिरकार गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी जब जितेंद्र को उन्होंने मुठभेड़ में मार भी गिराया। बिल्कुल। और अमित, एक चीज और भी है, पुलिस को बड़ी सफलता तो हाथ लगी है, लेकिन इस दौरान ये भी है जितेंद्र और बलबीर की अगर बात की जाए तो ये चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। क्या इनके गैंग में और भी कोई है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है? देखिए, 2 लोग ही थे जो कि बाइक पे इस तरह की वारदात को अंजाम दिया करते थे। 2 लोगों ने इन्होंने अपना गैंग बनाया हुआ था। वहीं साथ ही पुलिस इस बात की तफ्तीश में भी जुट गई है कि जो लूटे हुए मोबाइल थे या जो लूटी हुई चैन थी, इन्हें किस सुनार को दिया करते थे या किस दुकानदार को दिया करते थे। तमाम तफ्तीश की बातें हैं जो पुलिस तफ्तीश के बाद ही बता पाएगी।